एनटीआर जूनियर की न्यू मूवी देवरा पार्ट 1 जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब के साथ रिलीज हो गई है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसका रन टाइम 2 घंटा और 50 मिनट। मुझे इस मूवी के बारे में तो पता था, लेकिन मूवी के अंदर क्या है उसके बारे में तो कुछ भी आइडिया नहीं था। इस मूवी का बजट अराउंड 300 करोड़ का है, जिसने 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया है, तो मतलब कि 500 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी एकदम बेस्ट है, फुल अंधाधुंध पैसा फूका गया है, कहीं पर भी बिल्कुल कंजूसाई नहीं की है। पर फिर भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जो रियल नहीं लगते हैं, थोड़े से फेक लगते हैं। कहानी की बात करें तो ये कहानी है देवरा नाम के एक आदमी की, जो समुद्र में रहता है, या फिर कह सकते हो कि समुद्र की रक्षा करता है। जो विलन्स है, मतलब कि इस कहानी के सारे गुंडे, वो समुद्र के थ्रू जो सारे बुरे काम करते हैं उन काम को देवरा होने नहीं देता है और इन गुंडों को मारता है। तो ये जो गुंडे लोग हैं वो देवरा से डरे हुए हैं और उनका ये जो स्मगलिंग का काम है वो टोटली ठप पड़ा हुआ है। तो अब इनकी योजना ये है कि कैसे भी करके देवरा को मार देना है, जिसके बाद वो समुद्र के थ्रू अपना जो स्मगलिंग वगैरह का काम है वो आसानी से कर सकेंगे। अब पहले मूवी को लेकर कुछ पॉजिटिव चीजें उनकी बात करते हैं और फिर कुछ से ज्यादा मतलब कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें उनकी बात करेंगे। तो पॉजिटिव में पहले इसकी जो स्टोरी है वो मुझे थोड़ी सी पसंद आई। ऐसा नहीं लगा कि ऐसा सेम टू सेम पहले कभी किसी और मूवी में देखा है। मूवी जब पहले स्टार्ट हुई तो तब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि ये सारी वही टिपिकल चीजें जो पहले भी देख चुके हैं, लेकिन करीब आधे घंटे के बाद का समय हो गया तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, स्टोरी वैसे अच्छी है। इसमें जो सारे एक्शन सीन्स है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए, जिसमें खासकर वो जो समुद्र के किनारे पूरा सीन था जिसमें गुंडे लोग देवरा को मारने आए थे, वहां पर जो वो पूरा एक्शन का सीन था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मूवी का विलन, जिसकी एक बात जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, इस मूवी का जो विलन है भैरवा, जो प्ले किया गया है सैफ अली खान द्वारा, तो इस विलन की दुश्मनी है देवरा से, और देवरा समुद्र में रह रहा है या फिर जंगल में रह रहा है, पर उसका जो परिवार है वो गांव में ही है, लेकिन ये विलन उसके परिवार को कुछ भी नहीं करता है। मतलब वो अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है कि उसके परिवार को किडनैप कर ले या फिर टॉर्चर करे, जिस वजह से देवरा जंगल से बाहर आए, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, वैसे बाकी उसने थोड़ी बहुत ऐसी चीजें की थी, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से ठीक थी। वो इन चीजों से भी थोड़ा कुछ और ज्यादा बड़े लेवल पर कर सकता था, मतलब कि बुरी चीजें, पर फिर भी उसने नहीं की। और अब थोड़ी सी बात करते हैं नेगेटिव चीज़ों की। वैसे तो नेगेटिव थोड़ी नहीं, मेरे दिमाग में पता नहीं बहुत सारी इस मूवी को देखते समय आई है कि ऐसा क्यों है और ये ऐसा क्यों है, तो ऐसी थोड़ी चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस मूवी की जो पूरी कहानी है वो हमारे सामने ये चचा प्रेजेंट करते हैं, पर मूवी के अंदर ये चचा ये कहानी एक स्ट्रेंजर को सुना रहे होते हैं, और ये जो पूरी कहानी है एक सीक्रेट कहानी है, और वो जो अनजान व्यक्ति है उनको ये जानते नहीं है, और उन पर उन्होंने ट्रस्ट कर लिया और पूरी सीक्रेट कहानी बता दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या होगा अगर ये आदमी गांव वालों को जाके बता देगा कि गंगाधरी शक्तिमान है, पर पता नहीं चाचा ने इतने जल्दी क्यों ट्रस्ट कर लिया और पूरी कहानी बता दी। और हमारे यहाँ की जो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है, जिसमें मूवी की स्टार्टिंग में या फिर जहाँ पर भी हीरो की एंट्री होती है वो एकदम ही धमाकेदार इंट्रोडक्शन या फिर सीन के साथ दिखाई जाती है, जो इस मूवी में भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ थोड़ी सी पुरानी हो गई है, तो जितना हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए। वैसे ये कोई एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, पर फिर भी मुझे लगा कहना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस मूवी के जो सारे एक्शन सीन्स है वो मुझे पसंद आए, मतलब कि मोस्ट ऑफ तो पसंद ही आए, लेकिन इनके एक्शन सीन्स में जो सब भी दिखाया है कि विलन है या फिर हीरो है उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, और फिर यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर खून निकल रही है, बहुत सारे गाँव हैं, लेकिन फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं या फिर कुछ दिनों बाद स्टोरी में देखते हैं तो उनका चेहरा एकदम ही साफ होता है और कुछ भी नहीं होता है, मतलब उस चीज़ का निशान भी नहीं होता है। और वैसे ये इस मूवी को लेकर नहीं है, मैंने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, पर ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता यार, थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया करो तो थोड़ा रिलेटेबल लग जाए, क्योंकि मुझे कुछ दिनों पहले यहाँ पर थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन अब ये परमानेंट निशान मिल गया है, तो यार मुझे ऐसा दुख लगता है कि यार इनको क्यों नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ी सी लगी तो अभी भी बड़ा है निशान। एक और चीज़, और ये चीज़ भी हम पहले से ही देखते आ रहे हैं मूवीज़ में, जिसमें ऐसा होता है कि हीरो को विलन मारने वाला है, लेकिन तब हीरो को कोई सपोर्ट करने वाला होता है, वो ये कहता है कि अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। तो वो विलन को ये कह रहा है कि भाई पहले तुम मुझे मार लो फिर उसको मारना। ऐसा क्यों करते हो यार, इससे अच्छा है कि तुम थोड़े से चतुर बनो और हीरो को बोलो कि ये सारी प्लानिंग है, ये योजना है, और उसके हिसाब से तुम चलो। लेकिन नहीं, पहले मुझे मारो, मूवी को थोड़ा इमोशनल करते हैं और फिर हीरो को मारना, और फिर हीरो तो मरेगा नहीं,
हीरो तो विलन को ही मारेगा, तो भाई तुम क्यों ऐसे ही बलि का बकरा बन रहे हो। एंड मूवी में एनटीआर जी ने डबल रोल प्ले किए हैं, जिसके बारे में वैसे मुझे पता था, लेकिन जब मैं मूवी देख रहा था तब भूल गया था। और मुझे पता था क्योंकि शायद कपिल शर्मा का मतलब जो एपिसोड आया था, देवरा की कास्ट आई थी, वो मैंने देखा था और उसमें कहीं पर उन्होंने मेंशन किया था, जिससे मुझे ये भी पता था कि इस मूवी में जानवी कपूर हैं। पर मूवी में उनकी एंट्री जब आधी मूवी खत्म हो जाती है उसके बाद होती है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें। लेकिन उनका जो रोल है उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मतलब मुझे पहले तो यही लगता है कि ऐसे कैरेक्टर आजकल की मूवीज में नहीं होने चाहिए, पर फिर भी कुछ मतलब लोग ऐसे हैं जो एंटरटेन होते हैं, तो ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस रोल के लिए जानवी कपूर को कास्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे पर्सनली उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो पूरी सिचुएशन थी और जो कंडीशन थी और वो जिस तरीके से उनको दिखा रहे थे वो मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि वो मतलब ऐसा लग रहा था कि वही एक फेयर स्किन वाली मतलब महिला हैं और आसपास सभी मतलब सांवले रंग वाली महिलाएं, तो ये मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। या फिर आप और भी कोई मतलब लड़कियां या फिर महिलाएं दिखा देते फेयर स्किन वाली तो थोड़ा सही रहता। वैसे ये आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है कि जो मेन मतलब कैरेक्टर है, लीड है, एक्ट्रेस है, उसको एकदम ही मतलब गोरा दिखाना और बाकी बैकग्राउंड में सब ठीक ठाक दिखाना, तो ये एक तरीके से मेरे ख्याल से कम होना चाहिए। मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सबको दिखाते हो या फिर आधे मतलब फेयर दिखाते हो, आधे सांवले दिखाते हो, तो वो ठीक रहता है। लेकिन बाकी सब एकदम ही समझ रहे हो आप मेरा मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं एनटीआर जी ने जो डबल रोल प्ले किए हैं, जिसमें उन्होंने पिता और बेटे मतलब पुत्र दोनों का रोल प्ले किया है। तो इस चीज़ को लेकर मुझे जो शिकायत है या फिर कहो कि क्वेश्चन मार्क है, जो मेरे अभी दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। वो जब आप मूवी देख रहे होगे या फिर आप जब ने देखी आपने जब, तो आपके दिमाग में भी पक्का आया होगा कि देवरा और दूसरी तरफ जो है बहरा मतलब कि सैफ अली खान, दोनों एक साथ ही थे, दोनों के बेटे भी सेम एज के ही थे। तो जैसा देवरा था वैसा ही उसका बेटा सेम टू सेम शक्ल में निकला, लेकिन जैसे वो सैफ अली खान की शक्ल थी वैसे ही उसके बेटे की शक्ल नहीं आई। कुछ और ज़्यादा डीप में इसके बारे में मत सोचना, ये जैसा भी है जो भी है इसको ऐसा ही रहने देते हैं। तो इस मूवी में वैसे हमें देखने मिले एक तरफ से बॉलीवुड के कुछ मतलब कास्ट में और कुछ टॉलीवुड के, तो इस वजह से मैं अभी थोड़ी आपको डबिंग के बारे में बात बताता हूँ। तो पहले मुझे तो वैसे मैंने तेलुगु में तो नहीं देखी, मुझे आती नहीं है, हिंदी में ही देखी है, पर मैंने ऑडियो चेंज करके देखा था कि सैफ अली खान और जो जानवी कपूर हैं उनकी हिंदी में तो ओरिजिनल वही वॉइस है, पर उनकी तेलुगु में नहीं है, वो डब्ड वॉइस है, किसी और ने तेलुगु में की है। और बाकी पूरी मूवी की हिंदी डबिंग एकदम ही बेस्ट है। जैसा मैंने पहले मेंशन किया एक्शन सीन्स को लेकर कि मुझे थोड़ा बहुत मतलब सीन्स को लेकर कि कुछ ऐसे सीन्स थे जो फेक लग रहे थे, तो उसमें मैं ये कह रहा था कि ऐसे लगता है कि जब कोई हवा में उड़ रहा है या फिर गिर रहा है तो यहाँ से ऐसे जैसे कि रस्सी हो और फिर ऐसे कहते हैं ऐसे पता चलता है कि कुछ बंधा हुआ है ऊपर से और फिर गिर रहा है और फिर एडिट करके उस रस्सी को गायब कर दिया। वैसे सभी मूवीज में ऐसा ही होता है, लेकिन इस पे थोड़ा सा वो ज्यादा दिख रहा था। और अब एक ये सीन देखो, इसमें ये जो बंदा है इसको देवरा ने ज्यादा कुछ टच भी नहीं किया है, ना ही कोई मुक्का मारा या फिर धक्का दिया है, लेकिन फिर भी ये अपने आप कूद के मतलब गिर रहा है। ये देखो, तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं ना तो थोड़ा सा मूवी में हम मूवी को सीरियस लेना बंद कर देते हैं। तो गलतियां तो होती हैं पर बाकी सब भी होता है, एडिट कर लो वो ठीक है, और आप इतने बड़े लेवल पर मूवी दिखा रहे हो तो उसमें ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। आज से जब हम बात करें 10-15 साल पहले, तब ऐसी मूवीज़ में चीज़ें होती थी तो उतना एक्सेप्ट किया जाता था, लेकिन आजकल जिस लेवल पर मूवीज़ बनती है तो तब हम जब ऐसा मूवी में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हैं ये क्या है। एक दो जगह पर ऐसा भी है कि मस्त अच्छे से स्टोरी चल रही होगी और आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से सॉन्ग आ जाएगा और तब हम यही भी सोचते हैं कि अभी जो जानवी कपूर है और एनटीआर के बीच में मतलब जो कैरेक्टर हैं उनके बीच में भी उतना कुछ खास कनेक्शन नहीं है और बैकग्राउंड में भी कुछ नहीं है, और फिर भी एक तड़ाक से सॉन्ग डाल देंगे, वो डांस कर रहे होंगे और वापस से वो सॉन्ग अचानक से गायब हो जाएगा और स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को लेकर ओवरऑल मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे सच में पसंद आई है, जैसे एक्शन सीन्स हैं, जो स्टोरी है और बाकी थोड़ा बहुत कुछ। लेकिन बाकी जो टिपिकल चीज़ें हैं जो पहले से देखते आ रहे हैं वो तो मुझे पसंद नहीं आई हैं। और इस मूवी को देखते समय मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ ऐसे सीन्स हैं जो एकदम ही मतलब मज़ा आ रहा था, मास्टरपीस लेवल के थे, और कुछ एकदम ही क्रिंज थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मूवी को दो लोगों ने डायरेक्ट किया है, एक जो इसको बहुत ही अच्छा बनाना चाहता है और दूसरा जो इसको थोड़ा सा क्रिंज बनाना चाहता है। एंड इस मूवी का एंड जो कि
थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, बाहुबली वाली वाइब दे रहा था और हमारे दिमाग में वही क्वेश्चन छोड़ रहा था जैसे था ना लास्ट की, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में उतना कुछ खास सुना नहीं सोशल मीडिया पर कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो अगर नहीं देखी होगी तो शायद स्पॉइलर हो जाएगा बहुत ही बड़ा। ये जो भी हो, बाहुबली वाली ट्रिक कहो या फिर उससे इंस्पायर्ड कहो, या मुझे तो नहीं पता कॉपी है कि जो भी है, मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने यही तरकीब यूज़ की है। पर इसका असल में अब आगे क्या है स्टोरी का, वो हमें इसके पार्ट 2 में पता चल जाएगा, जो 2026 में रिलीज़ होगा। और मूवी के अंदर जो सीन्स हैं वो एक मतलब जैसा साउथ की मूवीज़ में होते हैं और जैसे इसकी लैंग्वेज है वैसे ही है। तो फैमिली के साथ देखना या ना देखना वो आप थोड़ा सा डिसाइड कर लेना, क्योंकि कुछ ऐसे थोड़े से ऑकवर्ड सीन है जो शायद आप अपनी फैमिली के साथ देखना कंसीडर नहीं करोगे। अगर आप अपने दिमाग को पहले से ही एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके रखोगे कि मैं एक साउथ की मूवी देख रहा हूँ या फिर एक टिपिकल जो ऑडियंस को पसंद आती है, अच्छी होती है, वैसे साउथ की मूवी देख रहा हूँ, तो आपको इस मूवी को देखने बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप इंजॉय करोगे। एक बार देखने लायक तो मूवी है, और वैसे मूवी अच्छी, आपको मैं तो कहूँगा कि एक बार देखनी चाहिए, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करोगे। और मूवी का रन टाइम अराउंड 3 घंटा है, तो मूवी उतनी बोरिंग भी नहीं लगती है, मज़ा आता है देखने में। और मैं इस मूवी को ओवरऑल 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।